ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਅਥਾਹ ਗਨਤ ਅਤੋਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। गुरु गरीब निवाज हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर समरथ गुरु परतख गुरु बाणी गुरु दसां गुरुओं की जागदी जोत अकाल पुरख स्वरूप धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु खालसा सतसंगी जनों। बड़े पवित्र दिहाड़े प्रकाश पुरब धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी दी 10वें वारिस गुरु नानक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का प्रकाश मनाउण लई जुड़ बैठे हाँ। गुरमत गुर इतिहास गुर शब्द विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। अदब सहत सतगुरां दी फतेह गजाइए जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रकाश श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी बड़ा ही पवित्र दिहाड़ा असी लड़ीवार विचार विच सतगुरां दे प्रकाश नूं मुख रखदे विचारां आप जी के सामने रख रहे सां। अज दा एक होर दिन विचारां नूं अगे तोरीए। भाई गुरदास जी होरां ने लिखिया है कुरबानी तिन्हां गुरसिखां पिछल राती उठ बहंदे। मैं कुरबान जांदा ऐसे सिखां तो जिहड़े अमृत वेले उठ के बैठ जाते ने उसकी याद विच, प्रभु की याद विच, उसके सिमरन विच। कुरबानी तिन्हां गुरसिखां पिछल राती उठ बहंदे कुरबानी तिन्हां गुरसिखां अमृत वेले सर ना वंदे। कुरबानी तिन्हां गुरसिखां होए एक मन गुरजाप जपंदे। कुरबानी तिन्हां गुरसिखां मन मेली कर मेल मिलंदे। कुरबानी तिन्हां गुरसिखां भाए भगत गुरपुरब करंदे। गुर सेवा फल सुफल फलंदे। मैं कुरबान जांदा हाँ ऐसे सिखां तो जड़ी भावनी नाल प्रेम नाल अपने इष्ट अपने गुरु दे पुरब नूं मनाउण लई एकत्रित हुंदे हन। भाई साहब दे ये वाक बड़े बुलंद सानू सेध देण योग ने कि असी एकत्रित होए हाँ गुरु दे पुरब नूं मनाउण लई। प्रकाश पुरब है श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का। आप सब नूं प्रकाश पुरब की कोटान कोट वधाइयां होण। कल असी विचार इत्थे तक लैके गए सी कि 1666 ईस्वी मुताबिक 1723 बिकरमी पोस उदी सप्तमी नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का अपने माता पिता के गृह प्रकाश हुंदा है। विआह तो लगभग 33 साल बाद 33 ईयर्स। बड़ी हैरानी की गल। माँ बाप इतने सबर संतोखी ने कि इन्हां 33 सालों में किसी ने भी कोई शिकायत कोई रंजिश कोई गिला रब ते नहीं किया। सतगुरां दा प्रकाश हिंदुस्तान की संस्कृति नूं चेतावनी सी कि यह संस्कृति जड़ी 700 साल तो गुलाम बैठी है जिसनों आज़ाद कराने दा बीड़ा गुरु नानक पातशाह ने 1469 विच प्रकाश लैके चुक्या सी। इस कारज नूं संपन्न कराने दा योद्धा प्रकाश धार चुक्या 1666। कलगीधर जी ने प्रकाश धारिया बचपन तो ही आप जी दे चोज निराले सन। जिमें गंगा घाट ते कंगन सुट देना, नवाब नूं नमस्कार ना करनी, पंडित शिवदत्त दी निशा करनी, राणी राजा फतेहचंद मैनी दी राणी विशंभरा देवी उसकी गोद जाके भरनी, उसनों अपनी मां का दर्जा देना। ये सब सतगुरां दे बचपन दे चोज सन। थोड़े वड्डे होए आनंदपुर साहिब अपने पिता जी नूं मिलदे ने। हुणे कुछ साल ही होए ने इन्हां दे पिता जी का निग माणदे होए। असी कल इत्थे तक विचार पहुँचाई सी कि औरंगजेब ने फतवा जारी कर दिता है कि हिंदुओं नूं मार दिओ।
यदि खुदा एक है तो मजहब भी एक होना चाहिए। सतगुरु ने बहुत समझाने की कोशिश की थी। गुरु हर राय पातशाह समझाते रहे, गुरु हरकृष्ण पातशाह समझाते रहे। मैं हैरान होंदा, गुरु हरकृष्ण पातशाह की उम्र है केवल 6-7 साल जदों दिल्ली आए ने, 6-7 साल का बाल है और औरंगजेब उन्होंने मिलन आया है। तो सतगुरु ने बंगला साहब गुरुद्वारा जिथे है दिल्ली दरवाजे बंद करवा देते। 6 साल के बच्चे ने 60 साल के बादशाह के मुँह पर दरवाज़ा मार दिता, इसनों अंदर नहीं आउण देना। 6 साल के बच्चे ने। मैं फिर कहां परमात्मा की जोत ने जिस हिरदे टिकाणा करना उम्र नहीं देखती जोत। 6 साल के बच्चे ने औरंगजेब लिए जो दरवाज़ा बंद किया है, एक कुछ घड़ियां बाहर खड़ा रहा। अहले हिंद, एक कल गुरुद्वारे साहब मिनिस्टर ने आना सी, सारे मैंबर चापलूसी विच अगे पिछे खड़े सन। बड़ी हैरानी की बात, मैं अपने कमरे सी, कमरा क्योंकि गुरुद्वारे साहब के सामने आप जी ने मैनू दिता रहन लई। मैं कमरे की खिड़की तो बाहर देखा, गुरुद्वारे साहब की फसील ते 2 गार्ड्स खड़े सन, पुलिस की वर्दी पाई। कुदरती मेरी नज़र उन्होंने पई तो मैं देखा तंबाकू का पैकेट लैके तो गुरुद्वारे साहब के अंदर खड़े होकर खान लगा सी। बड़ी हैरानी की बात, मिनिस्टरां की चापलूसी च असीं लगे हाँ, पता ही कोई नहीं है। गुरु साहब का घोड़ा तुर रहे ने, गुरु साहब सैना नाल, ते घोड़ा तुरदे तुरदे रुक जाता है। गुरु साहब शांत बैठे ने नीले उपर, घोड़ा तुर नहीं रहा। एक सिख आके देखता है नीला तुरदा क्यों नहीं है, रास्ता खाली है, चलो अगे मैदान है। जदों नीला नहीं तुरया तो उन्होंने शमक चाबुक लैके नीले नूं बहुत जोर दा मारिया, एक सिख ने। सतगुरां दे मूहों वाक निकले, किम इन भगतन को शमक मारी, संतत मारी जाए तुम्हारी। मेरे भगत नूं किसने चाबुक मारिया, जिसने चाबुक मारिया उसकी कुल्ला नाश हो जाए। मेरे भगत नूं, घोड़े नूं भगत कहंदे सन। कहंदे ये तो इशारे समझदा, चाबुक मारन दी की लोड़ सी नीले नूं। हुण जिस सिख प्रति सतगुरां ने वाक बोले, किम इन भगतन को शमक मारी, संतत मारी जाए तुम्हारी, तुम्हारी संताना का कुल नाश हो जाए। उसने पैर पकड़ ले सतगुरां दे, सतगुरु ये तुसीं की कह दिता है। नीला तुरदा नहीं सी, मैं सोचा असीं लेट हो रहे हैं, काफला बहुत वड्डा है, पिछे सिपाही सिंह जत्थे च इकट्ठे ने, नीला तुरदा नहीं तां मैं शमक मारी। सतगुरु कहंदे तैनूं पता है क्यों नहीं तुरदा? जिथे नीला खलो गया इस तो अगे वो खेत है जिस विच 2 साल पहले तंबाकू बीजा गया सी। 2 साल पहले, अज भी कोई नहीं। आज रड़ा मैदान है, खाली मैदान है, पर नीला इतना सुचेत है, जिस जमीन ते 2 साल पहले तंबाकू बीजिया गया उस जमीन ते नीला अज भी पैर नहीं धरदा। जानवर भी सुचेत सन गुरु साहब दे। असी सिख कहलाण वाले गुरुद्वारे साहब दे विच रह के इतनी निगरानी ना रख सके, जहां मिनिस्टरां दे अहुदेदारां नूं, सिक्योरिटी गार्ड्स नूं यह ना कह सके कि गुरुद्वारे साहब की मर्यादा की है। टोपी पा के गुरुद्वारे नहीं आया जा सकता, नशा पत्ता गुरुद्वारे नहीं लिया जा सकता। गुरुद्वारे दी दहलीज अंदर खलो के तंबाकू खान लगा सी। मैं उपरों आवाज लगाई, मैं क्या तुसीं की कर रहे हैं? उसनों नहीं पता सी मैं बाहरों आया प्रचारक हाँ। वो कहता क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं क्या गुरुद्वारे दी ड्यूटी ते खड़े हैं, इतनी ते शर्म करो, गुरुद्वारे से तंबाकू नहीं वरती जा। थोड़ा औखा जिहा हो गया मेरे तो, थोड़ा गुस्सा है, पर मैं नज़र तब तक रखी रही जब तक वो वहाँ से निकले नहीं। एक प्रचारक कोई वीआईपी नहीं होता। एक प्रचारक गुरु घर का वो कुत्ता है जिसके गले में गुरु का पट्टा डला है और ये गुरु की वफादारी में खड़ा रहे। और केवल एक प्रचारक नहीं, हर एक सिख गुरु घर का कूकर है। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाव, गले हमारे जेवरी जय खिंचाते जाओ। कबीर साहब कहते मैं कुत्ता हूं उसके घर का, मेरा नाम भी मोती रखा है उसने, मेरे गले में जंजीर बांधी है, जहां खींचता है मैं चले जाता हूं। मैं भी उदों तक देखता रहा जब तक गुरुद्वारे तो बाहर नहीं निकल गया। पर वो बाहर जाके भी हटा नहीं, तंबाकू उसने खाया। अब हम कहां कहां तक निगरानी रखेंगे? या तो मैं खिड़की पर ही खड़ा रहूं, उसको देखता रहूं, या मेंबर साहब सचेत हो जाए कि कम से कम उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को इतना तो समझाया जाए। मेरी बड़ी मंशा थी, हालांकि मैंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, दस्तार नहीं सजाई हुई थी, बड़ी मंशा थी कि बाहर जाऊं, मिनिस्टर आया तो उसी से बात करूं सीधा।
बड़ी हैरानी की बात, बहुत दिल दुखा मेरा। तो आपके चरणों में फिर विनती कर जाऊं, राजन के राजा महाराजन के महाराजा विराजे हों और हम चापलूसी कर रहे हो आम मिनिस्टरों की। पता ही कोई नहीं है कि हम किसके शिष्य हैं। 3-4 साल के बाल गोविंद राय हैं, नवाब को सिर झुकाना तो दूर, मुंह चढ़ाते हैं आगे से। तो हम सुचेत रहें, यदि कोई भी किसी भी ओहदे का ओहदेदार आ रहा है तो उसे गुरुद्वारे साहिब की मर्यादा बताना हमारा फर्ज है। उस बेचारे को क्या मालूम वो किसी और धार्मिक स्थल पर जा रहा है, उसका कसूर नहीं निकालता मैं, हम अपना कसूर निकालते हैं, हम ही ना बता पाए। खैर, ये बात बीच में आ गई है, मैंने इसलिए कही कि मेंबर साहिब, गुरुद्वारे के ग्रंथी, सेवादार सिंह ये सुचेत रहें कि यदि कोई और धर्म का प्राणी गुरुद्वारे साहिब आ रहा है, क्योंकि दरवाजे हर धर्म के लिए खुले हैं गुरुद्वारे साहिब के, पर सुचेत कराना मर्यादा का हमारा ही फर्ज है और किसी का नहीं। गुरु साहब बड़े हुए हैं, औरंगजेब ने फतवा जारी किया है कि हिंदुओं को मार डालो, मजहब एक होना चाहिए। यदि खुदा एक है तो गुरु साहब समझा रहे हैं खुदा एक है, मंजिल उस तक आने के रास्ते बहुत हो सकते हैं। नहीं समझता है। औरंगजेब बहुत ही विद्वान और बहुत ही चालाक राजनेता था। ये बहुत अच्छे पॉलिटिक्स को जानता था। गुरु साहब लिखते भी हैं कि तू बहुत वाहिद राजनेता है, बहुत चालाकी है तेरे अंदर। औरंगजेब ने सोचा सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मार रहा हूं, फिर खाना खाता हूं, 50 किलो जनेऊ तोलता हूं, बहुत टाइम मेरा लग जाता है, बहुत समय भी खर्च होता है, बहुत सरमाया भी जाया होता है। उसने अब एक नीति घड़ी। क्या नीति? यदि पढ़े लिखे वर्ग को इस्लाम में धारण कर लिया जाए, यदि ब्राह्मण को, जो बड़े विद्वान पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, यदि उनको इस्लाम में धारण कर लिया जाए तो सारा हिंदुस्तान खुद ब खुद धारण कर लेगा इस्लाम। ऐसा क्यों? जितना भी अमीर वर्ग है, जितने विद्वान वर्ग हैं, जितने पंडित श्रेणी है, हम सब उनको देख के सीखते हैं। ऐसा ही है, हम उनको अपने आइडियल मानते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब यदि विद्वान ही इस्लाम को धारण कर लेंगे तो बाकी हिंदुस्तान को कन्विंस करना बहुत आसान हो जाएगा कि आप भी धारण कीजिए। इसीलिए कश्मीर पर अटैक किया गया, और कोई रीजन नहीं था। कश्मीर में विद्वान, अमीर, पढ़े लिखे ब्राह्मण थे। जब कश्मीर में फतवा जारी हुआ कि सबको या तो इस्लाम धारण करना है या मौत कबूल करनी है, आधे से ज्यादा ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर दिए, इस्लाम धारण कर लिया। जो कट्टर रहे उनको मार दिया गया। अभी जो कुछ बच गए, इन्होंने कुछ समय मांगा कि हमें कुछ समय दिया जाए, हम डिसाइड करके बताते। कुछ समय में कश्मीर के अमरनाथ मंदिर में मीटिंग करी गई। उस मीटिंग में बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया। बहुत सारों में से आधे मारे जा चुके थे, आधे इस्लाम कबूल कर चुके थे, आधे जान बचाकर पहाड़ों में, कंदरों में छिप गए थे। जो बचे कुचे थे वो सब अमरनाथ में इकट्ठे हुए मंदिर में। मीटिंग में यह डिसाइड किया गया, ना तो हमारे पास इतना सरमाया है, ना ही इतना साजो सामान है, और ना ही इतनी हिम्मत है कि हम औरंगजेब का मुकाबला कर सकें। सब हाथ ऊपर करके इस्लाम धारण कर लो। यह फैसला किया गया अमरनाथ में कि हमारे पास कुछ भी साजो सामान नहीं है और ना ही ताकत है कि औरंगजेब का मुकाबला किया जाए। तो सब हाथ ऊपर खड़े करके इस्लाम धारण करो। एक ब्राह्मण ने आवाज उठाई, हम नहीं धारण करेंगे। अब मैं फिर यहां पर विनती करूं, इस्लाम धर्म कोई बुरा नहीं है, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब बुरा नहीं है, पर जोर जबरन किसी धर्म में किसी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। गुरु तेग बहादुर साहब लिखते हैं, भय काहू को देत नह भय मानत आन। न किसी को डर देता हूं, न किसी का डर कबूलता हूं। अब ये कृपा राम दत्त जो ब्राह्मण आवाज उठा रहा है, हम ये ना सोच लें कि कृपा राम दत्त एक दिन में उसको उजागर हो गया कि मैं गुरु तेग बहादुर जी के पास जाऊं। नहीं नहीं, कृपा राम दत्त की पीढ़ियां गुरु घर से जुड़ी हुई हैं। कृपा राम के परदादा हैं ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त श्री गुरु नानक देव जी से श्रीनगर मटन साहिब गुरुद्वारे की जगह पर मिले थे। वहां पर गुरु साहब के साथ विचार हुई और वो गुरु साहब के सिख बने थे। तो कृपा राम दत्त को पता था कि ब्रह्मदत्त मेरे परदादा दादा नारायण दत्त
अड़ू रामदत्त और उनके बेटे कृपा रामदत्त, इनको पता था कि गुरु नानक देव जी से यदि मेरे परदादा ने ज्ञान लिया था तो उन्हीं को ढूंढते हैं। पता चला कि उनकी गद्दी पे गुरु नानक जोत के 9वें वारिस विराजमान हैं, गुरु तेग बहादुर साहब अनंतपुर साहिब में। अनंतपुर साहिब में जब वो पहुंचते हैं तो गुरु तेग बहादुर साहब विराजमान है सिंहासन में, जैसे गुरु साहब विराजमान है, और पास में 9 साल के बाल गोविंद राय विराजमान है। अब ये ब्राह्मण हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि औरंगजेब ने हमें मारने का बीड़ा उठा लिया है, तो हमें एक शहादत की ज़रूरत है। अब ये लाइव जा रहा है जी, ठीक है, जो लाइव जा रहा है वो भी सुन लेंगे घर पे बैठे, क्योंकि यहाँ तक आने का हिया तो संगत उठा नहीं रही है, यहाँ पर संगत बहुत कम है आज, तो जहाँ लाइव जा रहा है वहाँ भी सुने इस बात को कि जब गुरु साहब से कहा गया कि एक शहादत की ज़रूरत है, कि हमारी धर्म के लिए एक शहीद हो जो हमारी आवाज़ औरंगजेब तक पहुँचा सके, तो शहादत का मतलब ये नहीं होता कि बलिदान देना, कुर्बानी देना या जान देना। शहादत का मतलब ये नहीं होता। शहीद और शहादत का मतलब कुछ और है, इसको समझते हैं। आज भी हिंदुस्तानी कोर्ट्स में, अदालतों में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, शहीद, शहादत। शहीद उसको कहते हैं जो गवाही दे सके, जो किसी जुर्म की गवाही भरता हो। कहते हैं न्यायाधीश जो जज है वो पूछ लेता है शहीद कौन है, गवाही कौन देगा, शहादत कौन भरेगा, मतलब इनकी जगह पर कौन बात करेगा। शहादत का मतलब है गवाही भरने वाला। तो कृपा रामदत्त कहते हैं एक शहीद की जरूरत है जो हमारे तरफ से बात कर सके औरंगजेब से कि हमारे धर्म को ना काटा जाए, ना मारा जाए। अब बाखूब मालूम है कृपा रामदत्त को कि ये जो शहादत, जो गवाही भरेगा, इसको जान भी देनी पड़ सकती है। और क्योंकि गवाही जनेऊ के लिए देनी थी तो इसके जो अनुयायी हैं वो कहते हैं कि कहाँ आ गया तू, हमने तो सुना है कि 9 साल के गुरु नानक थे, उन्होंने जनेऊ धारण ही नहीं किया और तू जनेऊ बचाने के लिए इनके पास आ गया। इनका तो जनेऊ से राब्ता ही कोई नहीं है, ये क्यों गवाही देंगे। कितनी हैरानी की बात है, आज तक संसार ने शहीद देखे थे अपने परिवार के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए, पर गैर धर्म के लिए, गैर मजहब के लिए, गैर परिवार के लिए कोई और शहीद हो जाए, ऐसा कभी नहीं देखा था संसार ने। 9 साल की उम्र में गुरु नानक देव जी को जनेऊ पहनाया जा रहा है तो मना कर देते हैं, कहते हैं मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा। वो कहते हैं आप हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, वो कहते हैं दिखता होगा मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ पर मैं हिंदू नहीं हूं। कहते हैं ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, धर्म बुरा है? धर्म बुरा नहीं है। फिर आप जनेऊ क्यों नहीं धारण कर रहे हैं? कहते हैं मेरे घर में 3 लोगों ने जनेऊ नहीं पहना, यदि ये 3 पहन लेंगे तो मैं भी पहन लूंगा। बहुत कीमती सवाल, बहुत गहरी सोच गुरु साहब की 9 साल की उम्र में। किन 3 ने जनेऊ नहीं पहना? मेरी माँ ने जनेऊ नहीं पहना, मेरी बहन ने जनेऊ नहीं पहना और मेरे नौकर ने जनेऊ नहीं पहना। इन तीनों ने क्यों नहीं पहना? आप मुझे रीजन दीजिए या इन तीनों को पहना दीजिए, मैं पहन लूंगा। आपकी माँ और आपकी बहन ने जनेऊ इसलिए नहीं पहना क्योंकि वो औरतें हैं, औरतों को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। आपके नौकर ने जनेऊ इसलिए नहीं पहना क्योंकि वो शूद्र है, नीची जात का है, नीची जात को भी जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। गुरु साहब अब क्या कहते हैं, जो जनेऊ डिवाइड करता है, विभाजित करता है, ऐसा जनेऊ मैं नहीं पहनता। फिर मैं एक ऐसा जनेऊ पहनूंगा जो यूनाइट करता है, इकट्ठे करता है। कैसा जनेऊ? दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट, ए जनेऊ जी का हई तेरे पास है ता पांडे का, तब मुझे पहनाना। जिस जनेऊ में दया हो, जत सत हो, ऊंचा आचरण हो, सच बोलने की हिम्मत हो, बराबरता हो। यही जनेऊ का दूसरा रूप कृपान, यही जनेऊ का दूसरा रूप कक्कार। गुरु साहब ने दस्तार कशहरा हमें पहनाया, एक आदमी को ही नहीं एक औरत को भी। अब कितनी हैरानी की बात है, कृपान एक आदमी भी पहन सकता है, एक औरत भी पहन सकती है। कशहरा कड़ा केस एक औरत भी रखती है, एक आदमी भी रखता है।
ताबिया पे एक सिंह भी बैठ सकता है, एक औरत भी बैठ सकती है। अमृत छकाने के लिए 5 प्यारे भी हो सकते हैं, उसमें सिंगनी भी शामिल हो सकती है। शहीद यदि आदमी हो रहे हैं तो औरतें भी हो सकती हैं। और हैरानी की बात, दस्तार यदि आदमी सजा रहे हैं, औरतें भी सजा सकती हैं। ये ऐसा जनेऊ था जो किसी को डिवाइड नहीं कर रहा था, ये यूनाइट कर रहा था, इकट्ठे ला रहा था। अब कृपा राम दत्त के चेलों को पता है कि इनका जनेऊ से कोई राबता नहीं है, ये हमारी गवाही क्यों देंगे। अब बोले हैं 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी, गोविंद राय नाम है। कहते हैं कि 9 साल में कभी गुरु नानक देव जी ने जनेऊ पहना नहीं था, आज 9 साल की उम्र में हम जनेऊ उतरने नहीं देंगे। किसी को भी जोर जबरन किसी के भी धर्म में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। गुरु साहब की बुलंद बांग अपने पिताजी को कहते हैं, यदि शहीद की जरूरत है तो परमात्मा के बाद आपसे बड़ा महापुरुष कौन है, आप जाइए शहादत देने। अब गुरु तेग बहादुर साहब पूछते हैं, गोविंद जी यदि मेरे खून से बादशाह की प्यास न बुझी तो आप क्या करेंगे। एकदम जवाब दे रहे हैं 9 साल के बाल गोविंद राय, गुरु साहब माता जी है ना, इनको भेज देंगे। आपके खून से प्यास ना बुझी, माता जी हैं, अगर माता के खून से भी प्यास ना बुझी, गुरु साहब मैं हूं ना, मैं चले जाऊंगा। कहा था, वादा किया था, आप चले जाएं, माता को भेज दूंगा, मैं चले जाऊंगा। पर समा आया तो वादे से कहीं बढ़कर अपने 4 लाल भी शहीद करवा रहे हैं, पीछे नहीं हटते हैं। तो पी के तो देख खून कितना पीता है, हमारी रगों में बहुत दौड़ रहा है, 4 लाल शहीद करवा देते हैं। पिता को शहादत के लिए जब भेज रहे हैं तो पिताजी एक सवाल पूछते हैं, गोविंद जी मैं चले जाऊंगा तो पीछे तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारी राखी कौन करेगा। अब गोविंद राय जी का इस सवाल का जवाब जो एक कवि लिखता है वो ऐसे लिखता है, पिताजी जब हम थे 9 मास के तब था राखा सोए, अब तो भय हैं 9 बरस के, क्यों ना रखवाला होए। पिताजी 9 महीने के थे, माँ की कोख में आप भी पास में नहीं थे, आप आसाम में थे, मैंने सुना है। यदि आप पास भी होते तो कौन सा कोख में आके मेरी रक्षा करते। 9 महीने कौन रक्षा करता रहा, जो 9 महीने रक्षा करता रहा आज तो 9 साल का हूं, नहीं करेगा। गदगद हुए पिताजी, गले लगाया और यहां से गए हैं। गुरगद्दी पे विराजमान करके 9.25 साल के बाल गोविंद राय को। अब कितनी हैरानी होती है, कोई गद्दी पे बैठे गद्दी नशीन हो, कोई बादशाह बने, राजा महाराजा बने तो उसको नजराने भेंट किए जाते हैं, बड़े से बड़े कीमती नजराने, दुशाले, मोहरें भेंट की जाती हैं। ये बाल गोविंद राय जब गद्दी पर बैठे हैं तो इनको सबसे पहला नजराना क्या भेंट हुआ है, पिता का कटा हुआ सर कबूल करते हैं नजराना। कितनी हैरानी की बात, ये 10 साल के बाल गोविंद राय को पिता का केवल सर नसीब हुआ नजराने में, धड़ भी नहीं। पूछते हैं भाई जैता से, भाई जैता बड़ी हाहाकार मची होगी दिल्ली में तो जब मेरे पिताजी को ऐसे बेरहमी से शहीद कर दिया गया, उनके सामने उनके 3 सिख भाई मतीदास जी को आरे से फाड़ दिया, भाई सतीदास जी को रूह में लपेट कर जला दिया, भाई दयाला जी को देग में उबाल दिया, बहुत हाहाकार मची होगी। सिखों ने तो बुलंद आवाज करके बगावत की होगी। गुरु साहब सिख तो बहुत थे पर पहचान में नहीं आ रहे थे कि सिख कौन है, हिंदू कौन और मुसलमान कौन। रोह में आके गुरु साहब ने जो वाक बोले थे वो ये, इयों तीसर मजहब खालसा उपजो प्रधाना, जिन गुरु गोविंद के हिये सो गए खड़ग निधाना, इयों तीसर पंथ रचायन वड सूर गहेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला। भाई जैता अब आप देखेंगे दुनिया गवाही भरेगी, भीड़ में नहीं पहचाना गया सिख कौन है, ऐसी वेशभूषा दे दूंगा लाखों के बीच अकेला पहचाना जाएगा कि सिख कौन है। बड़ी हैरानी होती है, क्रिकेट का स्टेडियम होता है, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो कैमरामैन जब कैमरा घुमा रहा है, हजारों लोग बैठे हैं, एक किसी ने दस्तार सजाई होगी, दूर से दिखेगा वो सरदार बैठा है, वो कोई सिख बैठा है। वेशभूषा ही ऐसी दे दी लाखों में एक पहचाना जाएगा।
सदगुरु अपने पिता के सिर का संस्कार करके सीसगंज साहिब गुरुद्वारा अनंतपुर साहिब में जो है खालसे को एकत्रित करते हैं। अब मुगल सेना सोच लेती है जिसके बाप को निर्दयता से, क्रूरता से हमने दिल्ली शरेआम शहीद कर दिया, अब तो वो अपनी सांस भी ऊंची नहीं कर सकेंगे। दिल्ली में शरेआम जिनके 3 सिंहों को काट डाला हो, जला डाला हो, देग में उबाल डाला हो, अब वो सांस की उनकी आवाज तक नहीं आएगी। पर वो हैरान हो गए जब पिता का सिर पहुंचता है। उसी दिन गुरु साहब अनंतपुर का शहर में एक बहुत बड़ा नगाड़ा तैयार करते हैं जिसकी इतनी बड़ी चोट है कि 22 धार के राजों के कानों तक पहुंचती है। रंजीत नगाड़ा कहते हैं, सांस की आवाज नहीं आएगी, यहां तो नगाड़े और बिगुल बजने शुरू हो गए हैं। बड़ी हैरानी की बात। पर मैं फिर कहूं, यदि हम ये सोच रहे हैं कि इस्लाम धर्म बुरा है, उसने बगावत करी, हिंदुओं को काटा, अच्छा नहीं किया, तो किसी धर्म को बाहर से देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये बुरा है या नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहिब औरंगजेब को मुसलमान मानते ही नहीं है। और यदि हम सोचें कि हिंदू धर्म कितना पवित्र है जिसके लिए गुरु तेग बहादुर पातशाह ने शहादत दी, तो फिर मैं कहूँ एक राजनैतिक आदमी हो, जरूरी नहीं कि वो धार्मिक भी हो। बाहर से वो हिंदू दिख सकता है पर जरूरी नहीं अंदर से हिंदू हो। इसका गवाह, इसके सबूत ये चीजें हैं कि 1675 में जिस धर्म के लिए अपने पिता को भेज देते हैं 9 साल के बाल गोविंद राय, हिंदू धर्म की हिफाजत के लिए, यदि उस वक्त इस्लाम धर्म को जरूरत होती तो क्या गुरु साहब ना भेजते? चले जाते तब भी शहीद होने। पर हैरानी की बात, 1675 में जिस धर्म की हिफाजत के लिए सदगुरु अपनी जान दे रहे हैं, केवल 12 साल में यह धर्म एहसान बुला देता है। केवल 12 साल। 1687 22 धार के हिंदू राजे हैं जो गुरु साहब पे फौज लेकर चढ़े हैं। गुरु साहब की उम्र 21 साल। 21 साल के नौजवान लड़के को मारने के लिए 22 धार के मुसलमान राजे नहीं है, ये हिंदू राजे हैं जिनके लिए अपना पिता भेज दिया हो, उनको कदर ही कोई नहीं थी। मैं बच्चों से कई बार स्कूल में पूछ लेता हूं कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने हमारे जैसों के लिए अपने पिता भेज दिए, क्या हम अपने पिता की पॉकेट मनी भी कभी दे सकते हैं किसी को? बच्चों से ऐसा सवाल मैंने पूछा, मुझे यकीन था बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर, हम थोड़ी जेब खर्च किसी को देंगे। पर बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। बच्चे कहते हैं हाँ सर हम तो दे देंगे। मैं क्या, हम तो अपनी पॉकेट मनी भी नहीं देंगे, उन्होंने अपना पिता भेज दिया। कहते नहीं सर हम तो दे देंगे। मैंने सवाल आगे बढ़ा दिया, मैंने कहा ठीक है, फिर आप पिताजी की गाड़ी में बैठे हैं, सिग्नल पे गाड़ी रुकी है, भिखारी ने नॉक किया है खिड़की पर, आपने देखकर तरस खाया, पिताजी को कहा पिताजी देखो ना कैसे पैदल बेचारा चल रहा है, धूप छांव बारिश से बचने का, सर्दी गर्मी से बचने का इसके पास कोई वसीला, कोई तरीका नहीं है, क्यों ना हम ऐसा करें अपनी गाड़ी इसको दे दें, हम पैदल चलें, हम गाड़ी दे देते हैं इसको। कहते सर अपने पापा की गाड़ी कोई देता है किसी को, और वो भी किसी भिखारी को? हम तो कभी ना दें। मैंने सवाल और आगे बढ़ा दिया, मैंने कहा हम घर पे बैठे हैं, डोरबेल बजाए, कोई आया, मेरी बेटी की शादी है, पैसों की ज़रूरत है, मेरे बच्चे ने स्कूल पढ़ना है, फीस की ज़रूरत है, या फिर मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर की ज़रूरत है, मदद करेंगे? तो क्या आप अपने पिताजी को कहेंगे पिताजी बेचारा बेसहारा है, लाचार है, निमाना है, घर भी नहीं है, हम अपने कोठी छोड़ देते हैं ना, हम बाहर रह लेंगे, सड़कों पर अनाथ होके रह लेंगे, आप अपनी कोठी कागज इसके नाम कर दो। तो बच्चे हंस पड़े, कह रहे सर आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, अपने पापा की कोठी कौन छोड़ता है? मैंने फिर बोला अपने पिता की जेब खर्च हम नहीं छोड़ सकते, अपने पिता की गाड़ी नहीं दे सकते, अपने पिता का बंगला नहीं दे सकते। धन है श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब, अपने मित्रों के पिता को बचाने के लिए अपना पिता ही दे दिया है, नहीं रखा अपने पास कुछ। कभी अपने पिता को कहते हैं मेरे मित्र जो हैं ये हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, इनका कोई भी बाप मरना नहीं चाहिए, आप चाहे चले जाओ, मैं चाहे अनाथ हो जाऊं, आप चले जाओ। और आगे जाकर किसी और के पिता, माता पिता बे औलाद ना हो, अपनी औलाद भी कटा देते हैं। हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां
खुदा के लिए। ये ऐसे गुरु गोबिंद सिंह साहब हैं कि मेरी एक छोटी सी जबान इनकी क्या क्या सिफ़तें बयान कर सकती है, कुछ भी नहीं। सदगुरु जब 12 साल बाद एहसान भुला देता है, ये भीमचंद कहलूर का राजा, मैं फिर कहूं ये भीमचंद कौन है, इस पे सिर्फ एक ये एहसान नहीं है कि गुरु तेग बहादुर साहब ने तुम्हारे धर्म के लिए शहादत दी तो तुम एहसान फरामोश होके उन्हीं के चंद पर आके फौज चढ़ा रहे हो। ये एक एहसान नहीं है, उस पे और भी एहसान है। पता है क्या? भीमचंद के दादा हैं ताराचंद। ये ताराचंद वही ताराचंद है जो 6वें पिता गुरु हरगोबिंद साहिब ने ग्वालियर का किला छोड़ते हुए 52 राजों को छुड़ाया है कैद से, उसमें जो सबसे बड़ा राजा है वो ताराचंद है। कभी ताराचंद को कैद से छुड़ा रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के दादा, और कभी इसी ताराचंद का पोता जो है भीमचंद, वो उसी गुरु के पोते पे फौज लेकर आया। क्या एहसान याद रखा इसने? दूसरी पीढ़ी एहसान भूल गई है। बड़ी हैरानी की बात। अच्छा, ये फौज लाया क्यों है, इसका भी कारण समझते हैं। जब गुरु साहब गुरगद्दी पे विराजमान हुए, रंजीत नगाड़ा गुरु साहब ने बनाया। बादशाहत की निशानी है नगाड़ा होना। दूसरा, असम के राजा थे रतन राय, जिनका जन्म गुरु तेग बहादुर साहब ने अरदास करी तो उनके घर रतन राय जी का जन्म हुआ। तो रतन राय जब बड़े होते हैं अपनी माँ से पूछते हैं, तुम जिनका नाम लेती रहती हो, जपती रहती हो गुरु तेग बहादुर साहब की, मेरा जन्म उनकी वजह से हुआ, बताओ तो सही वो है कहाँ? माँ हाथ जोड़ती है, आंखें भरती है, वो तो शहीद हो गए हैं, उनकी गद्दी पर उनके बालक हैं, यदि आप मिलना चाहते हैं उनसे मिलाएं। राजा रतन राय बहुत कीमती वस्तुएं लेके अनंतपुर साहिब गुरु साहब के पास आया। क्या लेकर? सुनहरी हीरे जड़ित कलगी, 5 कला शस्त्र और एक प्रसादी हाथी। 5 कला शस्त्र ऐसा था, इसकी पकड़ एक थी, मुट्ठा एक था, और ये तलवार बन जाती थी, खंडा बन जाती थी, भाला बन जाती थी, नेजा बन जाती थी और बंदूक भी बन जाती थी। एक ही शस्त्र, इसमें ऐसा बटन था, आज भी है वो शस्त्र, हम दर्शन कर सकते हैं। ये 5 कला शस्त्र गुरु साहब को उन्होंने भेंट किया। एक सुनहरी कलगी भेंट करी हीरे जड़ित, और एक प्रसादी हाथी। ये हाथी इतना खूबसूरत था, सफेद रंग का हाथी था, जिसकी सूंड से लेकर पूंछ पर एक काली धारा बनी हुई थी। ये इतना ट्रेंड हाथी था कि गुरु साहब को स्नान करना है तो पानी भर लाता था, संगत को गर्मी लग रही है तो पंखा झल देता था, गुरु साहब विराजमान है तो चौर कर देता था। इतना ट्रेंड हाथी था, गुरु साहब की सेवा में तत्पर रहता था। और इसके अलावा गुरु साहब के पास 2.5 लाख की चांदनी थी, जिसके नीचे गुरु साहब बैठते थे, हमने कल भी सुना है। नीला घोड़ा था, सफेद बाज था। वाहद ऐसी निशानियां थी जो एक बादशाह के पास होनी चाहिए। अब ये सारी निशानियां देख के भीमचंद जलता था कि ये सब तो मेरे पास होना चाहिए, एक फकीर के पास है। अब इसने पहले तो बहुत जद्दोजहद करी कि मैं मांगूं इनसे, मुझे दें, पर जब नहीं दिया तो इसने अपना एक सिपा सलार पम्मा गुरु साहब के पास भेज के विनती करी कि मेरे लड़के अजमेर चंद की शादी है, आप उधार में दे दो चीजें, मैं आपको वापस मोड़ दूंगा। अब गुरु साहब को धोखा दे सकता है क्या? वो तो कट कट में हर जू बस है, संतन कहे ओ पुकार। गुरु साहब को पता था इसने वापस तो देना नहीं है, पर जवाब में गुरु साहब क्या लिखते हैं? गुरु साहब कहते हैं, मांगने पर तो हमने आपके धर्म को अपना पिता तक दे दिया, ये चीजें क्या चीजें हैं, पर मांगने का तरीका तुम्हें नहीं आया। पिता मांगने आए थे, दिल में दगा नहीं थी, हमने दे दिया। ये चीजें आज हम दे देते यदि दिल में दगा ना होती। तुम दगा लेकर बैठे हो, चलो दगा है, हम तब भी दे देते यदि हमारी होती। पिता हमारा था, हमने दे दिया। ये चीजें संगत की हैं, हम नहीं दे सकते। इधर तक कि गुरु नानक साहब ने तो कह दिया कि जो बाणी मैं उच्चार रहा हूं ये भी मेरी नहीं है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। गुरु साहब बाणी कहां से आई है? आपके हृदय से आई है? नहीं, तुर की बाणी आई तिन सगली। बाणीकार होने के बावजूद इतनी निम्रता कि कह देना ये तो बाणी भी मेरी नहीं है, चीजें कैसे मेरी होंगी? संगत की चीजें केवल संगत इस्तेमाल कर सकती है, आपको नहीं दी जा सकती।
ये रोष में, रंजिश में आकर गुरु साहब के ऊपर फौज लेकर आता है। भंगानी का पहला युद्ध, जो गुरु साहब की उम्र केवल 21 साल है, तकरीबन 5000 सिपाहियों के साथ ये फौज को गुरु साहब पर चढ़ाता है और मुंह की खाके वापस लौट जाता है। अनंतपुर का पहला जंग है भंगानी। गुरु साहब ने अपनी उम्र में 14 जंगें लड़ी हैं, जिसमें से 10 जंगें आपने अनंतपुर में रहकर राजा भीमचंद के साथ ही लड़ी हैं। इतना बागी राजा था। पर मैं फिर हैरान होता हूं, 2 राजे लड़ रहे हैं, जो राजा हार गया या तो उसको मार दिया जाएगा या उसको कैदी बना लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी औरतों को अपनी हरम में रख लिया जाएगा, उनको इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी जमीनें, जायदाद, तख्तो ताज और माल असबाब सब ले लिया जाएगा। ऐसा ही होता है जंग में। 14 जंगें गुरुदेव ने लड़ी है, एक भी जंग नहीं हारे और एक भी जंग में किसी राजा को कैदी नहीं बनाया, बंधक नहीं बनाया, किसी की औरत पर बुरी नजर डालना तो दूर, उनको इज्जत से जहां वो कहती थी वहां तक छोड़ के आए, किसी के बच्चों को मारना तो दूर, अपनी बेटी बनाया फतेह शाह की लड़की को गुरु साहब ने, जो फौज लेकर आया, अपनी बेटी होने का दर्जा दिया उसको। और हैरानी की बात, किसी की जमीन कब्जा करना तो रहा दूर, जब राजे हार जाते हैं उनको उनकी जमीनें वापस दे देते हैं, फिर से राज करो। ये सिर्फ वही कर सकता है। बच्चे ने शैतानी करी है, बच्चा छोटा है, मां की गोद में मलमूत्र कर दिया, अब मां मारती थोड़ी है, जा तेरे को घर से बाहर निकाल। ये गुरु गोविंद सिंह कौन है? तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता भोके हा काढ़ा जियो। ये सबकी माता पिता बन के आया, तू साझा साहेब बाप हमारा। ये दुश्मनी वैर विरोध नहीं रख रहा है। एक बार जंग हारता है भीमचंद, आप चलो माफ करो, दूसरी बार हारता है माफ करो, तीसरी बार तो उसकी जमीन हथियाओ, नहीं, 10 बार, जितनी बार फौज लेकर आ रहे हैं फिर माफ करते हैं। हार के मुंह की खा के जाता है, फिर माफ करते हैं, ना उसकी जमीन कब्जा करते हैं, ना उसका ताज, ना उसका तख्त, फिर कहते हैं जाओ राज करो। कितनी हैरानी की बात है। और एक सबसे बड़ी हैरानी की बात, दुनिया की सबसे बड़ी जंग जो है वो है महाभारत। 18 दिन का युद्ध है ये, 18 दिन का, लगातार 18 दिन ये युद्ध चला है। युद्ध की कुछ नीतियां होती हैं, सूरज निकलने के बाद युद्ध शुरू हो, सूरज गुरूब होने से पहले तक युद्ध हो, सूरज डूब जाए तो युद्ध खत्म हो जाए। युद्ध के वक्त दोनों जो जंगी असबाब लेकर बैठे हैं, दोनों राजे, दोनों के पास राशन और पानी बराबर पहुंचना चाहिए। युद्ध नीति होती है कि बच्चे, बुजुर्ग, औरत और निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता। भीमचंद और मुगल राजों ने सारी युद्ध नीतियां तोड़ दी हैं। 8 महीने अनंतपुर को घेरा डाल के रखा है, ना पानी अंदर जाने दिया, ना खाना अंदर जाने दिया। इन्होंने बच्चों की परवाह ना करी, नीहों में चिन दिया, बुजुर्गों की परवाह ना करी, ठंडे बुर्ज से फेंक दिया माता जी को, इन्होंने निहत्थों की परवाह ना करी। सारी युद्ध नीतियां तोड़ दी हैं, फिर भी गुरु साहब जंग जीतने के बाद किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है, कोई भी युद्ध हुआ है, चाहे महाभारत है, चाहे रामायण है, या फिर कितने भी युद्ध हैं, 3 कारण हो सकते हैं एक युद्ध के पीछे: जर, जोरू या जमीन। जर होता है पैसा, सोना, माल, जोरू होती है औरत, और जमीन हमें पता है लैंड। ये तीनों कारणों की वजह से युद्ध हुआ। मैं 2 बड़े युद्ध आपके सामने रख दूं। रामायण में यदि 2 जोरू ना हो तो रामायण का कोई वजूद नहीं है। इतना बड़ा युद्ध ना होता यदि 2 औरतें ना हो। कौन? पहली शूर्पणखा, दूसरी सीता। शूर्पणखा का नाक न काटते लक्ष्मण, सीता को न उठाता रावण, और सीता को न ले जाता रावण, तो इतना बड़ा युद्ध ना होता। 2 औरतें हैं कारण युद्ध का। महाभारत, 1 औरत है कारण युद्ध का। कौन? द्रौपदी। क्या कहती है? नया महल बनाया पांडवों ने, कौरवों को भी न्योता मिला, आप आए महल में देखें। द्रौपदी बहुत बड़ी चित्रकार, बहुत बड़ी कलाकार थी। इन्होंने फर्श पर ऐसी पेंटिंग बनाई है, ऐसी चित्रकारी करी है, लगता है पानी है, और पानी के ऊपर ऐसी चित्रकारी करी है कि लगता है फर्श है। अब दुर्योधन आया है, ये देखता है यहां तो पानी है, अपनी धोती उठा लेता है,
और जैसे ही उठाकर पांव रखता है तो वो तो फर्श होता है। द्रौपदी चौबारे पर चढ़ी हंस देती है, दुर्योधन एक बार माफ कर देता है। राजे के ऊपर हंसी है। द्रौपदी हंसती है दुर्योधन को देखकर, इसको इतना भी नहीं पता चला कि ये पानी नहीं ये जमीन है। अब ये शर्म के मारे धोती नीचे करता है और जब आगे चल रहा है, जहां पे इसको दिख रहा है फर्श है पर है वो पानी, चित्रकारी ऐसी करी है लग रहा है कि वो फर्श है। अब दुर्योधन जैसी पांव रखता है वो पानी में गिर जाता है, ऊपर से नीचे तक गीला हो जाता है। अब द्रौपदी खिड़खिड़ा के हंसती है और चौबारे से इसकी जबान से एक बोल निकलता है, अंधे का अंधा। अब गौरतलब बात यह है कि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे हैं। हो सकता है द्रौपदी ने ऐसे ही बोल दिया हो, अंधे का अंधा, पर दुर्योधन ने इस बात को दिल पे लगा लिया। मेरे बाप को कहा अंधा, फिर मुझे कहा अंधे का अंधा। इस बात को उसने कदापि बर्दाश्त न किया। द्रौपदी को बालों से खींचकर भरी सभा में नग्न करने की कोशिश करी। 18 दिन का युद्ध हुआ और कारण क्या है? जोरू। अब मैं 14 जंगें गुरु साहब की देखूं, पंगाणी, अनंतपुर साहब, नंदौड़, मुकतसर साहब, चमकौर, सरहिंद, ये सारी जंगें यदि मैं देखूं, एक भी जंग में कारण जर नहीं है, जोरू नहीं है और जमीन नहीं है। हर युद्ध का कारण सिर्फ एक है, धर्म हेत साका जिनकिया, शीस दिया पर सिरर न दिया। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल उपारन, याही काज धरा हम जन्मंग, समझ ले हो साधु सब मनमंग। मेरे आने का कारण ही ये था, धर्म युद्ध करना। सदगुरु ने युद्ध लड़े हैं, भीमचंद के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। युद्ध नीतियों को अगर हम एक तरफ रखें, दूसरी तरफ गुरु साहब का एक और पहलू है जो हम बहुत कम छूते हैं। गुरु साहब बहुत उम्दा दर्जे के कवि हैं। न केवल गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना उन्होंने करी है 1707 में, 1705 में वाहिगुरु बख्श लें, दमदमा साहिब की धरती पर। न केवल गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना सिर्फ इसलिए करी है कि धीरमलियों से जाके करतारपुर की जो भीड़ है, जो गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी से लिखवाई थी, जब भाई दया सिंह को 5 प्यारों के साथ भेजते हैं, जाइए हमारा कुछ उद्देश्य है, कुछ सोच रखा है, सोच रखा था हम चले जाएंगे गद्दी पर, आदि ग्रंथ जी को विराजमान करना है, जाइए आप वो स्वरूप लेकर आइए। जब भाई दया सिंह जी जाते हैं, धीरमलिये ये कह के नकार देते हैं, हम आपको ये बीड़ नहीं देते। आज तक वो बीड़ सिक्खी के पास नहीं आ सकी, करतारपुर वाली बीड़ आज भी धीरमलियों का कब्जा है। वो धीरमलिये कहते हैं हम ये आपको करतारपुर की बीड़ नहीं देते। आप कहते हैं कि गुरु नानक की गद्दी के वारिस हैं गुरु गोबिंद सिंह। एक ही जोत है, जो गुरु नानक में जोत थी वही गुरु अर्जन पातशाह में जोत थी, वही आपके गुरु गोबिंद सिंह साहिब में जोत है। 5 प्यारे बुलंद आवाज में कहते हैं हमें कोई खदशा नहीं, कोई भ्रम नहीं, वही जोत है। जोत ओहा जुगत साए, सहकाया फेर पलटी है। केवल शरीर बदला, जोत वही है। यदि जोत वही है तो ये भीड़ भी खुद बना लें। जोत वही है तो गुरु नानक साहब ने जो बाणी उचारी थी, इस जोत को पता होना चाहिए मैंने क्या बाणी उचारी है, ये खुद ही उचार लें अगर आप जोत मानते हैं। धीरमलियों को पता था 974 पन्नों की भीड़ थी आदि ग्रंथ करतारपुर वाली। आजकल जो गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप है इसमें 1430 अंग है, जो करतारपुर वाली भीड़ है उसमें 974 अंग है। उनको मालूम था इतनी बाणी थोड़ी कोई याद कर लेगा, और वो भी महज 35-40 साल के लड़के को क्या ही याद होगी। अब ये नहीं भीड़ बना पाएंगे दोबारा, इनको आना हमारे पास ही होगा। अब इनको क्या पता ये वही गुरु नानक हैं, केवल भेष बदला है, केवल रूप बदला है। जैसे हमने कपड़े बदले हैं, रोज नए कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे गुरु नानक साहब को लगा जब मेरा गुरु नानक का चोला पुराना हो गया तो ये अंगद का चोला पहन लेते हैं। जोत वही है। कभी बाबा अमरदास का चोला पहन लेते हैं, भाई जेठा का चोला पहन लेते हैं, ऐसे ही चोले बदलते ये 10वां चोला गुरु गोबिंद सिंह साहब का पहनते हैं। आप इतने उम्दा लिखारी हैं कि तकरीबन 9 महीने और 9 दिन भाई मनी सिंह जी को लिखारी लगा के दमदमा साहिब की धरती पर गुरु ग्रंथ साहब आप ज़बानी उचारते हैं। साथ में गुरु तेग बहादुर साहब की बानी भी लिख देते हैं, राग जैजावंती भी लिख देते हैं। 116 शब्द और श्लोक गुरु तेग बहादुर साहब के लिखकर
हैरानी इस बात की है कि गुरु साहब को बाणी चलो याद होगी, हम सोचेंगे कि छोटे से थे तब से याद कराइए, पर कितनी याद होगी कि पूरा गुरु ग्रंथ साहब हू बहू एक भी मात्रा आगे पीछे नहीं है करतारपुर वाली भीड़ या दमदमी भीड़ जो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने लिखवाई, एक मात्रा का भी फर्क नहीं है। फिर हम कैसे सोचें कि गुरु नानक साहब और थे, गुरु अर्जन पातशाह और थे, या गुरु गोबिंद सिंह साहब और होंगे? ये सब एक ही हैं, केवल भेष बदल रहे हैं। ये बात मैं पता है क्यों कह रहा हूँ? पंजाब की धरती पर जाने का मौका मिला, कथा कर रहे थे, वहाँ पे कुछ सिखों की दाढ़ी नहीं देखी मैंने, पतित थे, केस कटवाए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप ये पाप क्यों कमा रहे हैं? केस तो गुरु की मोहर है, ये तो नहीं कटवाए जा सकते, आप ये क्यों कर रहे हैं? तो मेरे को जवाब में पता है क्या कहते हैं? हम गुरु नानक देव जी के सिख हैं, गुरु गोबिंद सिंह के नहीं। अफसोस होता है मुझे ऐसे लोगों के बीच बैठकर जिनको यही नहीं पता कि गुरु नानक पातशाह और गुरु गोबिंद सिंह में फर्क ही नहीं है कोई, ये सब एक है। यहां पर भी अभी कल लंगर की सेवा में हम बैठे थे तो किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि हम सहजधारी सिख हैं, बाल कटवा लेते हैं। सहजधारी का मतलब नहीं पता अभी हमें, सहजधारी सिख कौन है? ये तो बीच में बात आ गई, पहली बार मुझे आप सिंधी संगत के बीच कथा करने का मौका मिल रहा है, तो सहजधारी की परिभाषा सुन लें क्या है। सहजधारी वो नहीं जो सिख होके बाल कटवाए और कहे मैं गुरु ग्रंथ साहब जी का सिख हूं। सहजधारी वो हिंदू या वो मुस्लिम या वो बौद्धि या वो जैनी या वो ईसाई या वो पारसी है जिसकी श्रद्धा गुरु नानक देव जी में आ जाए, उसके बाल कटे हों, अब वो रखना शुरू कर दे, सहजधारी वो है। पहले केस नहीं थे, अब यदि गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया आ ही गए हैं, गुरु ग्रंथ साहब को सिर झुका ही दिया है, तो यहां से ये चीज लेकर जाएंगे, साबत सूरत दस्तार सिरा, यहां से ये सीख लेकर जाएंगे कि केस गुरु की मोहर, यहां से ये सीख लेकर जाएंगे 24 साल के भाई तारू सिंह का खोपड़िया तो उतरवा दिया पर बाल कटने नहीं दिया। 7-9 साल के साहिबजादों ने नीहों में चिढ़ना मंजूर कर दिया, बाल कटने नहीं दिया। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक सिख गुरु गोबिंद सिंह जी को बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे, इतने प्यारे कि वो जब आते थे गुरु साहब तख्त से उठकर उनको गले लगा लेते थे। आज वो शीशे के आगे तैयार हो रहे हैं, वो देखते हैं दाढ़े का एक बाल सफेद है, एक बाल, महज एक बाल। बूढ़ा होना तो किसी को मंजूर नहीं है, अब वो बाल पिंच करके तोड़ देते हैं, खुश, दाढ़ा काला है, मैं जवान हूं। आज जब ये गुरु साहब के पास जाते हैं, जो गुरु साहब सिंहासन से उठकर इनको गले लगाते थे, ये गुरु साहब उनकी तरफ देखते भी नहीं है, वो मर्यादा में पैर रखते हैं, गुरु साहब पीठ कर लेते हैं। संगत हैरान, ये सिख तो इतना प्यारा था कि तख्त से उठकर आके गले लगाते थे, आज उठना तो रहा दूर, नजर भर के देखा भी नहीं, पीठ कर ली है। वो जब परिक्रमा करके गुरु साहब की तरफ आता है, गुरु साहब दूसरी तरफ मुख कर लेते हैं, कहते आज तो गुरु से बेमुख हो गया है, तेरे को नींद से जगाने की आज कोशिश करी थी पर तेरे को जागना मंजूर ही नहीं है। जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहां गाफल सोया, जो तन उपजया संग भी सो भी संग ना होया। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं जाग। मैं कई स्टेजों से ये बात कह चुका हूं, आपके इधर भी रख जाऊं, बहुत कीमती विचार है, इसको सोचिएगा जरूर, फिर सोचिएगा सहजधारी की परिभाषा क्या है। हो सकता है किसी को ये बात चुभ जाए तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूं, क्योंकि मैं कथावाचक प्रचारक तो नहीं हूं, मैं अपना खेड़ा ऐसे ही छुड़ा लेता हूं। मैं केमिस्ट्री पढ़ाने का अध्यापक हूं, साइंस पढ़ा सकता हूं, कथा वार्ता प्रचार मुझे नहीं आता, पर यह बात मैं कहकर जाऊं, सहजधारी के अर्थ समझें। मैं रात को सो रहा हूं, सुबह मुझे उठना हो, अमृत वेला संभालना हो, नौकरी पर जाना हो, स्कूल जाना हो, बिजनेस पर जाना हो, दुकान पर बैठना हो, मैं अलार्म लगाता हूं जी अलार्म। सुबह अलार्म बजता है, जो बहुत सुचेत लोग हैं, जो बहुत अलर्ट हैं, जाना ही जाना है, वो एक अलार्म में उठ जाते हैं, ऐसा ही है, अलार्म बंद कर देते हैं, ऑफ का बटन। पर हैरानी होती है, मोबाइल में 2 ऑप्शन है, एक ऑफ और दूसरा स्नूज। जो हम अलार्म का साइड लॉक दबा देते हैं, 5 मिनट बाद वो फिर बजता है, ऐसा होता है, वो स्नूज होता है। अब जो आलसी आदमी है 5 मिनट और सो जाते हैं, वो स्नूज का बटन दबा के फिर गहरी नींद में चले जाएंगे।
पर मोबाइल अपना काम करता रहेगा, ये 5 मिनट बाद फिर बजेगा। यदि मैं दोबारा स्नूज बजा दूं तो ये 5 मिनट बाद फिर बजेगा। यदि मैं दोबारा स्नूज लगा दूं ये 5 मिनट बाद फिर बजेगा। पर यदि मैं एक और बार स्नूज लगा दूं अब ये नहीं बजेगा। मोबाइल की सीमा है। पर गुरु का अलार्म सुने, अब भगवान भी एक अलार्म दे रहा है हमें, पता है क्या? मैं पैदा हुआ और मुझे मरना है। बीच के सफर में मुझे खुदा से मिलना है। बीच के सफर में मरने के बाद यदि खुदा भगवान परमात्मा मिलने होते तो गुरुद्वारे आने का कोई लाभ नहीं है। एक दिन सब मर जाएंगे, जो गुरुद्वारे नहीं आ रहे वो भी मर जाएंगे। यदि मरने के बाद ही खुदा ने मिलना है तो मर जाएंगे, एक दिन मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलेगा। इधर जीवन मुक्ति की बात है, जीते जी मुक्ति की बात है। मुए हुए जो मुक्त दे होगे, मुक्त ना जाने कोयला। भगत नामदेव कहते हैं अगर मेरे को मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, आज ही तेरी भक्ति छोड़ता हूं मैं। आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नमस्कार मेरी तुझको तब है यदि जीते जी मुझे मुक्ति मिले। मरने के बाद मिलेगी, छोड़ी तेरी भक्ति आज ही। मर जाएंगे बिना भक्ति के भी मिल जाएगी मुक्ति? नहीं मिलेगी। जीते जी खुदा को मिलना होगा, जीते जी भगवान के दीदार करने पड़ेंगे। उसके लिए भगवान ने एक अलार्म लगाया है। मेरे बच्चे तू गाफल नींद में सो गया है, आ तुझे उठाऊं। पता है अलार्म क्या है? शब्द पढ़े, 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कछ तप ना कियो, 30 बरस कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरध भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। अलार्म है। जैसे मन को अलार्म वाणी दे रही है, तन को अलार्म है सफेद केश। यदि मैं जवानी से बुढ़ेपे में पैर रखूं, निशानी है सफेद केश आने शुरू हो जाएंगे। मेरी उम्र 31 साल है, 31। मेरे दाढ़े में एक यहाँ पर भी सफेद बाल है, यहाँ पर भी है। जब मैं सुबह शीशे में तैयार होता हूँ मुझे वही साखी याद आती है। उन्होंने तोड़ दिया था, गुरु साहब ने पीट कर ली थी। हमने यदि ना तोड़ा, हमने डाई लगा ली। अलार्म गुरु साहब ने दिया है क्या? तेरे को सफेद केश दे दिया, मौत आने वाली है, मौत के पास जा रहा है, इससे पहले मर जाए, जाग जा। अलार्म है सफेद केश। पर मैं क्या करता हूं? डाई लेता हूं, रंग देता हूं, अलार्म को स्नूज बटन पे लगा दिया। ये स्नूज बटन है। डाई लेकर केस को रंग देना स्नूज बटन है। पर मोबाइल का अलार्म 5 बार स्नूज ऑफ करता है, दोबारा ये सफेद केश आएगा। ये खुदा का अलार्म है। तूने एक बार डाई कर दी, मैं दोबारा तेरे को जगा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी बहुत परवाह करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, क्यों नहीं जाग रहा है? गुरु साहब फिर एक सफेद केश दे देंगे। जब इसको ये अलार्म भी बर्दाश्त नहीं, ये कैंची लगा के काट ही देगा। अब गुरु साहब फिर दे देंगे। ये फिर डाई करेगा, वो फिर दे देंगे। ये फिर डाई करेगा, वो फिर देते रहेंगे। मोबाइल तो 5 बार रुक जाएगा, ये गुरु साहब मरते दम तक हमें देते रहेंगे। अब मैं यहां पर एक विनती सनिम्र आपको कर दूं, क्या एक बिल्ली काली रंग की पैदा हुई है तो वो काली रंग की ही मरती है। एक कौवा काला पैदा हुआ है, काला ही मरता है। कोयल काली पैदा हुई है, काली मरेगी। कुत्ता, गाय, बछड़ा ये काले पैदा हुए, काले ही मरेंगे। एक इंसान है, पैदा होते काले केश लेकर आया है, बुजुर्गी में कौन से रंग के हो जाएंगे? सफेद। खुदा को पता है ये कौवा, ये कबूतर, ये गाय, ये कुत्ता, ये बिल्ली नहीं जाग सकते नींद से। जो एक जाग सकता है वो इंसान, इसको जगा दूं मैं सफेद केश देकर। पर यदि हम ना जाग सके तो ये केस दोबारा आते रहेंगे, हम लगाते रहेंगे डाई, आते रहेंगे, हम लगाते रहेंगे, ये आते रहेंगे। आखिरी में मैंने अपने जीवन काल में ऐसे बहुतों को देखा जिन्होंने हाथ खड़े करके हार ही मान ली, अब नहीं रंगते हम। बुजुर्गी इतनी, जान को देखें या डाई करें? आशा दीवार में लिखा है, जर आई जोबन हारिया। बुढ़ेपा आ गया, तेरी जवानी हार ही गई है। इसी विचार के साथ हम रात के दीवान में हाजिरी भरेंगे। इससे आगे कि इस नींद से जिस 700 साल की हिंदुस्तान की संस्कृति को गुरु गोविंद सिंह साहब ने जगाया, इस नींद से हमने कैसे जागना है। उम्मीद करते हैं कि संगत खूब सारी संख्या में आएगी आशीष देने। अभी के लिए इतनी सेवाएं परवान करनी। आप सबको गुरु गोबिंद सिंह साहिब के प्रकाश पुरब की कोटान कोट बधाइयाँ। इतनी सेवाएं परवान, भूल चुक की क्षमा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।